हम हर सुबह उठते हैं और आईने के सामने खड़े होते हैं तो एक अक्स देखते हैं। हाँ। हम उस चेहरे को निहारते हैं, उसमें अम, उभरती हुई नई झुर्रियां देखते हैं। हाँ, और सफेद होते बाल भी है ना। बिल्कुल। और सोचते हैं कि हाँ, ये मैं हूं जो धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। एक रहस्य? कैसे? जरा गहराई से सोचिए। क्या हम वाकई वही हैं जो उस आईने में दिखता है? क्योंकि देखिए, शरीर तो हर दिन हर साल बदल रहा है, लेकिन हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। ये तो वाकई में मानव अस्तित्व का सबसे गहरा और शाश्वत रहस्य है ना? एक ऐसा मैं जो बचपन में भी वैसे ही महसूस होता था और आज भी बिल्कुल वैसे ही महसूस होता है। सही कहा। ये कोई सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये तो वो बुनियादी सवाल है जिस पर हमारी पूरी वास्तविकता टिकी हुई है। बिल्कुल, और इसी रहस्य की परतों को खोलने के लिए आज हम यहाँ हैं। तो इतिहास और तथ्य पॉडकास्ट के सीजन 2 और एपिसोड 14 और भागवत गीता सीरीज नंबर 9 में स्पॉटिफाई पर सभी सुनने वालों का स्वागत है। और हाँ, अगर आपने, मेरा मतलब है अगर सुनने वालों ने पहले की सीरीज नहीं सुनी है तो जाके सुनिए। और ये सब बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। हाँ, और आज के इस गहन अध्ययन में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम जिसे जीवन कहते हैं और जिस चीज को मृत्यु मानकर डरते हैं, उसकी असली परिभाषा आखिर क्या है। सही बात है। आज की इस गहन चर्चा का पूरा फोकस उन प्राचीन स्रोतों और ग्रंथों पर है, विशेष रूप से भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 13 से लेकर 23 तक। जो कि चेतना, जीवन, मृत्यु और हमारी असली पहचान के विज्ञान को बहुत ही तार्किक तरीके से डिकोड करते हैं। और हम किसी अंधविश्वास की बात नहीं करने वाले, बल्कि इस गहन अध्ययन के जरिए उस व्यवस्थित विज्ञान को समझेंगे जो इन प्राचीन पन्नों में छिपा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करें। बिल्कुल, चले शुरू करते हैं। तो मुझे ना एक बात हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जब कोई पुरानी एल्बम खुलती है और उसमें बचपन की कोई तस्वीर सामने आती है। हाँ, वो तस्वीर में दिख रहा बच्चा तो एक बिल्कुल अलग इंसान लगता है ना। वही तो, उसकी शक्ल, उसका कद, यहाँ तक कि उसकी कोशिकाएं भी अब हमारे वर्तमान शरीर में नहीं है। विज्ञान भी तो कहता है कि हर कुछ सालों में हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका बदल जाती है। हाँ, लगभग पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर ना एक अटूट निरंतरता महसूस होती है। ये कैसे संभव है कि सब कुछ बदल गया, फिर भी मैं वही हूँ? ये एक बहुत ही अद्भुत जैविक और दार्शनिक सत्य है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत इसी जैविक सत्य को एक बहुत ही स्पष्ट श्लोक से समझाते हैं। अच्छा, वो कौन सा श्लोक है? स्रोत के अनुसार श्लोक 13 में ये कहा गया है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरास्तत्र न मुह्यति। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, हाँ। ठीक उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। जो धीर और ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो इस बदलाव से विचलित नहीं होते। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, निरंतर अग्रसर, ये बहुत ध्यान देने वाला है। मतलब मृत्यु कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यह तो उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। यानी हमारा बचपन का शरीर तो पहले ही मर चुका है, वो अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन चेतना का प्रवाह नहीं टूटा। सटीक विश्लेषण। और हमारे स्रोत यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक स्पष्टीकरण भी देते हैं। इनमें मायावादी दर्शन का स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है। मायावादी दर्शन? वो क्या कहता है? वो विचारधारा यह मानती है कि अंततः आत्मा और परमात्मा एक ही है और ये व्यक्तिगत पहचान बस एक भ्रम है। जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ स्रोत इसका खंडन कर रहे हैं। हाँ, स्रोत के अनुसार आत्मा की एक व्यक्तिगत और स्वतंत्र सत्ता है। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करते हुए भी अपना अस्तित्व नहीं खोती। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत पहचान को सुरक्षित रखता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। बोलिए, क्या सवाल है?
एक तरफ तो श्रोत कह रहे हैं कि हम वो आत्मा हैं जो बदलती नहीं है, जो इस शरीर से अलग है। लेकिन अगर हम सच में उस अजेय और अपरिवर्तनीय आत्मा का हिस्सा हैं, तो हमें इस दुनिया में सुख और दुख का इतना गहरा असर क्यों महसूस होता है? हाँ, ये तो है। मतलब कोई छोटी सी बात दिल तोड़ देती है, शरीर में चोट लगे तो भयानक दर्द होता है। अगर हम शरीर हैं ही नहीं, तो ये दर्द कहाँ से आ रहा है? ये अभौतिक चेतना इस भौतिक दुनिया के दर्द को कैसे महसूस कर रही है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है और इस तंत्र को स्रोत सामग्री के श्लोका 14 में बहुत ही वैज्ञानिक नजरिए से समझाया गया है। अच्छा, क्या कहता है श्लोका 14? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः अगमपायिनो नित्यास तम स्थितिक्षस्व भारता। यहाँ मात्रा स्पर्शास्तु शब्द पर गौर कीजिए। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क। हमारे स्रोत समझाते हैं कि सुख और दुख का अनुभव केवल हमारी इंद्रियों और मन के बोध के कारण होता है, आत्मा के कारण नहीं। इसको थोड़ा और सरल करके देखते हैं। क्या ये कुछ वैसा ही है जैसे हम कोई बहुत ही बेहतरीन वीआर गेम यानी वर्चुअल रियलिटी गेम खेल रहे हो? वीआर गेम? हाँ, समझाइए जरा। जैसे जब गेम में कोई मॉन्स्टर हमारे कैरेक्टर पर हमला करता है, तो हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, जबकि असलियत में हम अपने कमरे में एक सुरक्षित कुर्सी पर बैठे होते हैं। अरे वाह! ये तो इस प्राचीन ज्ञान को समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आधुनिक रूपक है। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना? हाँ, वीआर हेडसेट हमारी इंद्रियां और मन है। जो स्क्रीन पे चल रहा है वो मात्रा स्पर्श है, यानी बाहरी दुनिया से संपर्क। स्रोत इसे सर्दी और गर्मी के मौसम के आने जाने के उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मौसम बदलते हैं। बिल्कुल, जैसे मौसम आते और चले जाते, वैसे ही ये सुख और दुख की लहरें भी अस्थायी हैं। ये अगम पायना है, यानी जिनका आना और जाना तय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्द असली है, उसे महसूस भी किया जा रहा है, लेकिन वो उस गहराई तक नहीं पहुंच रहा जो हमारी असली पहचान है। सही पकड़ा आपने। वो बस उस वीआर हेडसेट तक सीमित है। और समझदारी इसी में है कि हमें ये याद रखना है कि ये सिर्फ एक गेम है, एक अनुभव है जो हमेशा नहीं रहेगा। एकदम सही। और इसीलिए स्रोत सलाह देते हैं कि हमें इन संवेदनाओं को सहन करना सीखना चाहिए। अच्छा, अब इस चेतना की बनावट पर आते हैं। अगर ये चेतना हमारे पूरे शरीर में काम कर रही है, तो इसका आकार क्या होगा? आकार? हाँ, क्या ये नसों के जाल की तरह पूरे शरीर में फैली हुई है, या फिर इसका कोई कंट्रोल रूम है? यहाँ हम भौतिकी और अध्यात्म के उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां दोनों की सीमाएं मिलने लगती हैं। श्लोका 17 कहता है, अविनाशी तु ताद्विधि येन सर्वम इदम ततम। जिसका मतलब है कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, और जो व्याप्त है वो चेतना है। व्याप्त होने का मतलब क्या ये है कि वो हर कोशिका में अलग अलग है? इसे समझने के लिए श्रोता मुंडका उपनिषद का एक बहुत ही सूक्ष्म संदर्भ देते हैं और आत्मा का आकार बताते हैं, जो वाकई चौंकाने वाला है। क्या आकार बताया गया है? श्रोत बताते हैं कि आत्मा का आकार बाल के अग्रभाग यानी टिप के 10,000वें हिस्से के बराबर है। एक बाल की टिप का 10,000वां हिस्सा? अरे ये तो किसी एटम या सबएटॉमिक पार्टिकल से भी छोटा हुआ ना? बिल्कुल। इसे अणु आत्मा कहा गया है। ये इतनी सूक्ष्म है कि इसको किसी भौतिक माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, और इसका स्थान हृदय में बताया गया है। एक मिनट रुकिए, अगर ये इतनी छोटी है और सिर्फ हृदय में बैठी है, तो हमारे पैर के अंगूठे में लगने वाली चोट का एहसास कैसे होता हमें? हाँ, ये अच्छा सवाल है। मतलब ये पूरे शरीर को कैसे चला रही है वहां बैठे बैठे? इसके लिए सूर्य और उसकी रोशनी का उदाहरण देते हैं। जैसे सूर्य एक जगह होता है पर उसकी रोशनी और ऊर्जा पूरे सौरमंडल में फैलती है, वैसे ही आत्मा हृदय में स्थित होकर पूरे शरीर में चेतना फैलाती है। ओह, तो वहां से ऊर्जा आती है। हाँ, और इस रोशनी को फैलाने का काम करते हैं प्राण। स्रोत के अनुसार शरीर के भीतर 5 प्रकार के प्राण या ऊर्जा की धाराएं बहती रहती हैं। ये अणु आत्मा इन्हीं 5 प्राणों के बीच तैरती रहती है।
तो अगर हम आज की भाषा में सोचें तो प्राण एक तरह का फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क या नर्वस सिस्टम हो गया, और आत्मा वो सिंगल लाइट सोर्स है जो उस पूरे नेटवर्क में सिग्नल भेज रही है। ये भी बहुत सटीक रूपक है। और जब ये प्राण शुद्ध होते हैं तभी इस आत्मा के शुद्ध रूप को महसूस किया जा सकता है। अच्छा। और इसी संदर्भ में श्लोका 18 कहता है कि अंतवंता इमे देहा नित्यासयुक्ता शरीरिणा। मतलब ये भौतिक शरीर तो अंतवान है, इसकी एक एक्सपायरी डेट है, लेकिन वो आत्मा अविनाशी और अप्रमेय है। अप्रमेय है। अब इसका मतलब जिसे मापा न जा सके? हाँ, जो भौतिक मापदंडों से बिल्कुल परे हैं। देखिए, यहाँ आकर मुझे ना एक बहुत ही कड़वा और तीखा सवाल उठाना पड़ेगा, और सुनने वालों को बता दें कि हम यहाँ किसी भी धरने या पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम बस स्रोत सामग्री में जो मुद्दे हैं उनको निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ जानकारी देना है। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि अगर स्रोत कह रहे हैं कि आत्मा अप्रमेय है, अविनाशी है, उसको मारा ही नहीं जा सकता, तो क्या इस तर्क का इस्तेमाल करके दुनिया में युद्ध, हत्या या किसी भी तरह की हिंसा को सही ठहराया जा सकता है? ये आलोचना बहुत बार की जाती है ना? अगर मरने वाला मर ही नहीं रहा तो किसी की जान लेने में क्या बुराई है? ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है अगर इसको गलत समझा जाए। ये वाकई में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, और स्रोत खुद इस शंका को पहचानते हैं और श्लोका 19, 20 और 21 में इसका उत्तर देते हैं। तो स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? सबसे पहले श्लोका 19 एक दार्शनिक सत्य स्थापित करता है। यह इनाम वैत्ति हंतरम यश्चय इनाम मन्यते हतम उभाऊ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जिसका अर्थ है कि जो समझता है कि आत्मा मारती है या मारी जाती है वो अज्ञान में है। बिल्कुल। और इसके बाद वो बहुत ही मशहूर श्लोक आता है, श्लोका 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नोयम भूत्वा भवेता वा न भूया। हाँ, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये तो काफी सुना हुआ है। सही कहा, जिसका अर्थ है कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न जन्म है और न मृत्यु। शरीर के मारे जाने पर वो नहीं मारी जाती। पर देखिए, ये तो वही बात होगी कि आत्मा मरती नहीं है, लेकिन जो हिंसा वाला सवाल था उसका जवाब कहाँ है? उसका सटीक उत्तर श्लोक 21 में मिलता है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि इस ज्ञान का अर्थ अकारण हिंसा या स्वार्थ के लिए की गई हत्या को बढ़ावा देना नहीं है। अच्छा, तो इसको कैसे समझाया गया है? एक न्याय प्रणाली के उदाहरण से। जरा सोचिए, जब कोई न्यायाधीश किसी क्रूर अपराधी को समाज की रक्षा के लिए मृत्युदंड सुनाता है, तो क्या उस न्यायाधीश को हत्यारा माना जाता है? नहीं, क्योंकि वो किसी व्यक्तिगत स्वार्थ, क्रोध या द्वेष के कारण तो नहीं कर रहा। वो तो एक कानून और न्याय के ढांचे के तहत अपना कर्तव्य निभा रहा है। बिल्कुल, और यही यहाँ का मूल संदेश है। स्रोत बताते हैं कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए दिया गया दंड हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। तो मतलब ये जो गीता का उपदेश है ये एक विशेष युद्ध क्षेत्र के लिए है? हाँ, जहाँ न्याय के लिए लड़ना एक कर्तव्य बन चुका है। स्रोत विशेष रूप से ये साफ करते हैं कि इसका अर्थ किसी भी तरह की अनुचित हिंसा, जैसे पशु हिंसा या स्वार्थ के लिए हत्या या किसी निर्दोष को सताना, इसको बिल्कुल भी सही ठहराना नहीं है। तो इसका आशा ये हुआ कि ये ज्ञान हमें क्रूर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी व्यक्तिगत मोह या भय के निभाने की शक्ति देने के लिए है। एकदम सही। जैसे एक सर्जन जब किसी मरीज के शरीर पर चीरा लगाता है तो वो हिंसा थोड़ी कर रहा है, वो तो इलाज कर रहा है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। आत्मा की अमरता का ये ज्ञान उस स्थिति के लिए है जब धर्म और न्याय के लिए किसी कठोर कदम की आवश्यकता हो और इंसान मोहवश अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा हो। ये स्पष्टीकरण वाकई में बहुत जरूरी था, क्योंकि ज्ञान का उपयोग सत्य की राह पर चलने के लिए होना चाहिए, ना कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को, यानी जीवन, मृत्यु और इसके बाद अगले शरीर में जाने की प्रक्रिया को थोड़ा और सरल और रोजमर्रा के शब्दों में समझें, तो क्या हम कह सकते हैं कि मृत्यु केवल एक पुरानी फटी हुई कमीज उतारकर नई जैकेट पहनने जैसा है? देखिए, ये रूपक इतना सटीक है कि स्रोत सामग्री के श्लोका 22 में
ठीक यही उदाहरण दिया गया है। सच्ची में? हाँ, वहाँ लिखा है वसंसी जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृहन्नाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाया जीर्णानि अन्यानि संयंति नवानि देहि। अरे वाह! जिसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने और फटे वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी तरह ये आत्मा पुराने और व्यर्थ हो चुके भौतिक शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। ये रूपक तो मृत्यु के पूरे डर को ही जड़ से खत्म कर देता है ना? बिल्कुल कर देता है। क्योंकि कोई भी अपने फटे हुए पुराने कपड़े उतारने से थोड़ी डरता है, बल्कि एक नया रूप धारण करने में तो एक उत्साह जैसा होता है। यानी मृत्यु कोई काला अंत नहीं है, बस एक अलमारी बदलने जैसा है। और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि आत्मा पर इस भौतिक दुनिया की किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। इस सत्य को श्लोका 23 में बहुत ही शक्तिशाली तरीके से प्रमाणित किया गया है। श्लोका 23? हाँ, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मरुता। जिसका अर्थ है कि दुनिया का कोई भी हथियार इसे काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, और जल इसे भिगो नहीं सकता, और हवा इसे सुखा नहीं सकती। जरा इन 4 तत्वों पर गौर कीजिए। पृथ्वी यानी हथियार, अग्नि, जल और वायु। हाँ, ये 4 मूल तत्व हैं। भौतिक जगत में विनाश केवल इन्हीं 4 तरीकों से हो सकता है। कोई चीज या तो कटती है, या जलती है, गलती है, या सूख कर बिखर जाती है। सही बात है। लेकिन स्रोत समझाते हैं कि हथियार चाहे मिट्टी के हों, लकड़ी के हों या दुनिया की सबसे कठोर धातु के, वो आत्मा को भेद नहीं सकते। इसी तरह आग, पानी और हवा भी आत्मा को छू भी नहीं सकते। आत्मा हर भौतिक प्रभाव से पूरी तरह इंसुलेटेड है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जो हमारे सामान्य अनुभव से बिल्कुल अलग है। हमारे भीतर एक ऐसी सत्ता है जो शरीर नहीं है, लेकिन शरीर के हर सुख दुख को एक VR गेम की तरह अनुभव करती है। हाँ, और जो परमाणु से भी छोटी है, लेकिन जिसका प्रकाश पूरे शरीर को चलायमान रखता है, और जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नष्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज का आधुनिक विज्ञान कहाँ खड़ा है। दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट आज भी लेबोरेटरीज में चेतना के स्रोत की तलाश कर रहे हैं। हाँ, वो लोग मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में, केमिकल्स में उस मैं को ढूंढ रहे हैं। पर क्या वो उन्हें मिल रहा है? वो बस उस हार्डवेयर को समझ पा रहे हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को नहीं पकड़ पा रहे जो असल में महसूस कर रही है। और शायद उनके विफल होने का कारण भी यही है कि भौतिक यंत्र उस सूक्ष्म और अभौतिक तत्व को मापने में सक्षम ही नहीं है। बिल्कुल। जब स्रोत कहते हैं कि आत्मा अप्रमेय है, तो इसका सीधा अर्थ यही है कि इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। जब तक विज्ञान केवल भौतिक यंत्रों पर निर्भर रहेगा, हम उस परम सत्य तक शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी विज्ञान की सीमाएं जहां खत्म होती हैं, वहीं से इस प्राचीन आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। एकदम सही कहा। ये पूरी चर्चा वाकई में नजरिए को झकझोर कर रख देने वाली थी। ये ज्ञान न केवल दार्शनिक ढांचा देता है, बल्कि जीवन के सबसे मुश्किल पलों में, जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, तब स्थिर रहने की एक अद्भुत शक्ति देता है। जब इंसान ये समझ जाता है कि उसका असली स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता, तो दुनिया का कोई भी डर उसको तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल। तो ज्ञान और सत्य की इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस गहन अध्ययन ने आप सभी के नजरिए में कुछ नए पन्ने जरूर जोड़े होंगे। स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद सभी सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? पूरी चर्चा में हमने ये तो समझा कि मृत्यु सिर्फ पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनने जैसी है, लेकिन जरा एक पल के लिए समय के बारे में सोचिए। समय? हाँ, हमेशा हमें लगता है कि समय एक सीधी रेखा में चल रहा है और वो हमारे जीवन को खत्म कर रहा है। लेकिन अगर हमारी असली पहचान कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी मरती नहीं है, तो शायद वो बचपन, वो जवानी, वो पुराने हम वो कहीं गए नहीं है।
ये तो काफी अलग नजरिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि समय हमें नष्ट नहीं कर रहा, बल्कि समय महज एक विशाल अलमारी है और हमारे वो सारे अतीत के रूप, वो सारे पुराने शरीर जो हमने पीछे छोड़ दिए हैं, वो आज भी उस ब्रह्मांडीय अलमारी में तंगे हुए हैं। अरे वाह! शायद वो सारे रूप जिनसे मिलकर हमारी कहानी बनी है, वो खत्म नहीं हुए। बस आत्मा ने उन्हें उस अनंत वार्डरोब में सहेज कर रख दिया है। जरा सोचिए इस बारे में। मिलते हैं अगले गहन अध्ययन में कुछ और अनसुलझे रहस्यों के साथ।